मैं जरूर करता हूं। शीर्षक के साथ एक रोमांचक डर की कहानी आपके लिए तैयार है। कोहरे का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ द फॉग। कहानी शुरू होती है हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव चंदनपुर से। ये गांव अपनी खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से गांव में एक रहस्यमयी कोहरा छाया हुआ था। ये कोहरा इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी नहीं आ पाती थी। गांव वाले डरे हुए थे, क्योंकि कोहरे के साथ ही अजीब सी आवाजें भी आने लगी थी। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने मिलकर यह फैसला किया कि वे कोहरे के रहस्य को जानेंगे। उनमें से एक था वीर, जो गांव का सबसे साहसी लड़का था। वीर के साथ उसकी दोस्त रानी और उनका मित्र शंकर भी थे। तीनों दोस्त रात को इकट्ठे हुए, जब कोहरा सबसे अधिक घना होता था। उन्होंने मशालें जलाईं और कोहरे में चलना शुरू किया। कोहरे में चलना बहुत मुश्किल था। हर तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जो उन्हें डर पैदा कर रही थी। लेकिन वीर, रानी और शंकर हिम्मत नहीं हारे। वे चलते रहे, ये जानने के लिए दृढ़ थे कि कोहरे के पीछे क्या राज है। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पुराने मंदिर के खंडहर दिखाई दिए। मंदिर जंगल में छिपा हुआ था और सालों से कोई वहां नहीं गया था। तीनों दोस्त मंदिर के पास गए और अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर से एक भयानक रोशनी आ रही थी। वीर ने कहा, यही वह जगह है जहां से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। हमें अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। रानी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन वह अपने दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। शंकर भी जाने के लिए तैयार हो गया। तो तीनों दोस्त सावधानी से मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर का वातावरण बहुत ही भयानक था। हर जगह पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे और दीवारों पर अजीब सी निशान थे। हवा में एक सड़ा हुआ सा गंध भी था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मंदिर के बीचों बीच एक ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के ऊपर से वही भयानक रोशनी आ रही थी। वीर, रानी और शंकर ताबूत के पास गए। उन्होंने देखा कि ताबूत का ढक्कन थोड़ा खुला हुआ है। अचानक ताबूत से एक भयानक चीख निकली। तीनों दोस्त चौंक गए और पीछे हट गए। कुछ सेकंड बाद ताबूत से एक धुआं निकला और एक डरावनी आकृति सामने आई। यह आकृति एक लंबे काले कोट पहने हुए एक बूढ़े आदमी की तरह दिखती थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। ये भूत था। गांव वाले जिस भूत से डरते थे वह यही था। भूत ने तीनों दोस्तों की तरफ देखा और एक गहरी आवाज में बोला, तुम कौन हो? तुम मेरी समाधि में क्यों आए हो? वीर ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, हम गांव के रहने वाले हैं। पिछले कुछ हफ्तों से गांव में एक रहस्यमयी कोहरा छाया हुआ है और साथ ही अजीब सी आवाजें भी आ रही हैं। हम ये जानने के लिए आए हैं कि क्या हो रहा है और क्यों गांव पर यह कोहरा छाया हुआ है। भूत ने गौर से उनकी बात सुनी, फिर बोला, तो तुम गांव के हो? तुम लोगों को नहीं मालूम इस गांव में सालों पहले क्या हुआ था? तीनों दोस्तों ने सिर हिला दिया। उन्हें गांव के इस भयानक रहस्य के बारे में कुछ नहीं पता था। भूत ने कहा, बहुत साल पहले मैं इस गांव का राजा था। मेरा नाम राजा विक्रमादित्य था। मेरा राज्य बहुत शक्तिशाली था और प्रजा मुझसे बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन मेरे दुश्मन राज्य के राजा ने मुझ पर धावा बोल दिया। युद्ध बहुत भयानक था। मेरी हार हुई और दुश्मन के सैनिकों ने मुझे मार डाला। उन्होंने मेरा शरीर इसी मंदिर में दफनाया और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। तब से मेरी आत्मा इस मंदिर में भटक रही है। ये सुनकर तीनों दोस्त स्तब्ध रह गए। उन्हें ये जानकर बहुत दुख हुआ कि राजा विक्रमादित्य को मुक्ति नहीं मिली। रानी ने पूछा, तो क्या आप ही हैं जो कोहरा फैला रहे हैं और अजीब सी आवाजें निकाल रहे हैं? भूत ने सिर हिला दिया। हाँ, मैं ही हूं। मैं गांव वालों को डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी मुक्ति चाहता हूं। शंकर ने पूछा, लेकिन आपकी मुक्ति कैसे हो सकती है? भूत ने कहा, मुझे नहीं मालूम। शायद कोई ऐसा उपाय हो जिससे मेरी आत्मा को शांति मिल सके। तीनों दोस्तों ने सोचा कि उन्हें राजा विक्रमादित्य की आत्मा को शांति दिलाने का कोई उपाय खोजना होगा। वे वापस गांव गए और गांव के बुजुर्गों से सलाह मांगी। बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि राजा विक्रमादित्य अधूरे कामों से उनका मोह था। उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू किया था, लेकिन युद्ध की वजह से वह अधूरा रह गया। शायद मंदिर को पूरा करने से उनकी आत्मा को शांति मिल सकती है। गांव वालों ने राजा विक्रमादित्य के अधूरे मंदिर को पूरा करने का काम शुरू कर दिया। वीर, रानी और शंकर ने भी उनकी मदद की। कई दिनों की मेहनत के बाद मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। उस रात तीनों दोस्त फिर से मंदिर गए। मंदिर के अंदर शांति का माहौल था। भयानक रोशनी गायब हो चुकी थी। अचानक एक हल्की रोशनी हुई और राजा विक्रमादित्य की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मंदिर पूरा होने से मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। अब मैं स्वर्ग जा सकता हूं। ये कहते हुए राजा विक्रमादित्य की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। कोहरा भी गायब हो गया और गांव में फिर से सूरज की रोशनी आने लगी। गांव वाले बहुत खुश थे।
उन्होंने वीर, रानी और शंकर का धन्यवाद किया। तीनों दोस्तों को भी खुशी हुई कि उन्होंने राजा विक्रमादित्य की आत्मा को मुक्ति दिलाई और गांव को कोहरे से मुक्त कराया। इस कहानी से पता चलता है कि कभी कभी भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं, लेकिन वे हमेशा डरावनी नहीं होती हैं।